हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम के CUET एग्ज़ाम 2022 के लिए इसकी बात करने वाले हैं। CUET 2022 एग्ज़ाम जो होने वाला है ये 15 जुलाई को है। 15 जुलाई 2022 को है स्लॉट 1 में एग्ज़ाम। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है आपका? लैंग्वेज है, और उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, जनरल टेस्ट है, जनरल एप्टीट्यूड है या जनरल टेस्ट का है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट या लीगल स्टडी है। तो ये स्लॉट आपने चूज़ किया है। तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए CUET 2022 के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ये सारे, ठीक है। जिसमें लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1B का सिलेबस देखेंगे, सिलेबस भी देखेंगे। और ये 15 को पेपर है। अगर अभी भी कुछ नहीं आपने किया कि सिलेबस अच्छे से, सिलेबस को ही गो थ्रू कर लिया आपने, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सेक्शन 1 में क्या है, लैंग्वेज। तो इसमें सेक्शन 1 में हमारे पास लैंग्वेज है। सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज हैं, ठीक है। 13 लैंग्वेज में से हमने चुना है 102 हिंदी, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लैंग्वेज में हिंदी चुना है 13 लैंग्वेज में, ठीक है। और इसमें सेक्शन 1B में आपका जो लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज होगा। इसमें आपका अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं लेनी है, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज इसमें हम लोग लेंगे। अब लैंग्वेज हिंदी तो ले लिया हम, तो हिंदी में पूछे क्या जाएंगे एग्ज़ाम में? तो इसके अंदर क्या होंगे कि 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कितने को अटेम्प्ट करना है? 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्या क्या हिंदी में पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो रीडिंग कम्प्रहेंसन आएगा। रीडिंग कम्प्रहेंसन मीन्स क्या? गद्यांश। गद्यांश जो होता है ना, गद्यांश एक दे देगा, उसी में से छांट कर आंसर लिखना होता है, कुछ उस तरह का ये आएगा सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि देयर विल बी 3 टाइप ऑफ पैसेज। 3 में पैसेज होंगे। कौन कौन से पैसेज? पैसेज को ही क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। 3 तरह के पैसेज होंगे। तो 3 तरह के पैसेज होंगे। तो इसमें क्या करना है आपको? 3 तरह के पैसेजेस में एक फैक्चुअल पैसेज होगा, एक नरेटिव पैसेज होगा, एक लिटरेरी पैसेज होगा, ठीक है। फैक्चुअल वाले जो आपके पैसेज होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। फैक्चुअल पैसेज वाले में इसको तुरंत आपको देखते ही आंसर मिल जाएंगे। नरेटिव वाले में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा, ठीक है, माइंड को लगाना होगा थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी आंसर मिल जाते हैं। और लिटरेरी वाले में आपको थोड़ा सा वोकैब सेक्शन भी ज़्यादा पूछ सकता है इसमें, और थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से पैसेज ही 3 पैसेज आ जाएंगे ये। फिर उसके बाद वर्बल एबिलिटी में आपका शब्दकोश आ जाएगा, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थों के एक शब्द, ठीक है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द। रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स आ जाएगा, मीन्स कि सेंटेंस दे देगा, उसको रीअरेंज करना होगा। ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, उल्टा सीधा सफल कर देगा, उसको अरेंज करके सफल करके पजल टाइप का देगा, उसको सफल करके अरेंज करना होगा, ठीक है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड को चूज़ करना होगा। कुछ 4 वर्ड्स दे देंगे, जिसमें से एक एरर होगा या 3 वर्ड एरर होंगे और एक करेक्ट होगा, जो कि आपका आंसर होगा। उस तरह से आ जाएंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाएंगे। सिनोनिम्स में पर्यायवाची और विलोम शब्द, और वोकैबुलरी आ जाएगी, ठीक है। वोकैबुलरी में वही शब्दकोश होता है। क्या होता है? शब्दकोश। तो ये तो हो गया लैंग्वेज से। ये आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। मेन सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या सिलेबस है?
तो यहाँ पे देखो सिलेबस भी मैंने बता दिया, और इस तरह आप पढ़ोगे तो जल्दी से आपका हो भी जाएगा, ठीक है। बाद बाकी एक मेरा यूपी ट्रिपल एस सी वाला बैच है, उसमें मैं हिंदी बता भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से वो वीडियो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी देख कर आप हिंदी को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, तो ये दोनों मीडियम में आपको पेपर पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना आपका, हिंदी मीडियम होगा और इंग्लिश मीडियम होगा, दोनों मीडियम में पेपर आपके होंगे। और ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, इसका कोड है सब्जेक्ट कोड 302, सिलेबस फॉर क्लास 12 के लिए देखेंगे। अब देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, जिसके लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। इस वाले में भी आपको 45, लैंग्वेज वाले में भी आपको कितने मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो इसे 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 में से, 45 मिनट मिलेगा लैंग्वेज वाले में। एग्रीकल्चर वाले में भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे, और क्वेश्चन 50 में से 40 आपको करने होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो एग्रीकल्चर में पूछेगा क्या वो देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में आपका है एग्रो मेटेरोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी पूछेगा, ठीक है। एग्रो मेट्रोलॉजी में क्या पूछेगा आपका, एग्रो मेट्रोलॉजी में एलिमेंट ऑफ वेदर रेनफॉल, मीन्स कि कब पानी पड़ता है कब नहीं पड़ता है, कैसे पानी पड़ता है, मीन्स कि इसमें सीधे वर्षा होने की विधि आपको बतानी है, मीन्स कि वर्षा होने का मेथड बताना है। टेम्परेचर क्या डिपेंडेंट होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, विंड वेलोसिटी क्या होता है, सनसाइन क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है, मीन्स कि कोई भी अगर हम खेती करते हैं तो उसके लिए पहले वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है, मीन्स इसके पूर्वानुमान किया जाता है कि ये इस समय ये ऐसा मौसम आएगा, ऐसे मानसून आएगा, इतने डेट को आएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट चेंज कैसे हैं। जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का देखेंगे। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में आपका सेल एंड इट स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसमें प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, प्लांट सेल के बारे में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द क्रोमोजोम के बारे में जानेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में जानेंगे, मेंडल्स लॉ के बारे में जानेंगे, इनहेरिटेंस, रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द मेंडल इज़ द एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मेंडल लॉ, ठीक है। मोनोजेनिक एंड पॉलोजेनिक इनहेरिटेंस देखेंगे कि मोनोजेनिक पॉलोजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसको टॉपिक वाइज आप क्या कर रहा ना कि ये जैसे जैसे भी एक एक लाइन में ये बता रहा हूँ, ये एक एक लाइन को आप गूगल पे सर्च कर लेना और उसके बारे में थोड़े थोड़े पढ़ लेना, ऊपर ऊपर जानकारी ले लोगे तो 100% आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। अब क्या कि 3 दिन ही बचे हैं मुश्किल से, 3 दिन भी नहीं बचे, आज 12, 13, 14, अगर आज से स्टार्ट करते हैं तो 12, तब 3 दिन आपके होंगे। और सिलेबस को गो थ्रू कर लो, मीन्स कि एक एक पॉइंट को गूगल पे सर्च मार कर देख लो, ये बहुत फास्ट तरीका से बहुत इफ़ेक्टिव वे है तैयारी करने का, अगर कम समय है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग एंड सेल्फ एंड क्रॉप पॉलिनेटेड क्रॉप देख लेंगे, मेथड ऑफ द ब्रीडिंग इन फील्ड देख लेंगे, क्रॉप्स इंडक्शन एंड सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, म्यूटेशन देख लेंगे एंड पॉलीप्लॉइडी देख लेंगे, टिश्यू देख लेंगे एंड सेल कल्चर देख लेंगे, और साथ में प्लांट बायो टेक्नोलॉजी देख लेंगे। बायोकेमिस्ट्री में क्या देखेंगे, आपका पीएच एंड बफर्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, प्रोटीन, लिक्विड, विटामिन एंड एंजाइम के बारे में जानेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंगी है, एक्टिमोन है, प्रोटोजोआ, वायरस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोजिशन है, ठीक है। लाइव स्टॉक में देख लेते हैं, प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, केयर एंड मैनेजमेंट है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस है, ये सिलेबस हैं आपके, ठीक है। तो आसान सिलेबस से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। फिर उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन में देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन में
खेती कैसे होता है, गेहूँ कैसे उगाते हैं, चावल कैसे उगाते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो इसमें सॉइल के बारे में देखेंगे, मिट्टी के बारे में, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी की सॉल्युबिलिटी कितनी, मीन्स की फर्टिलिटी कितनी होती है, और नॉन फर्टाइल अगर मिट्टी नहीं है तो उसको फर्टाइल कैसे बनाना ये देखेंगे। सॉइल देखेंगे, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। जब सॉइल फर्टिलाइज़र कब यूज़ करते हैं, जब सॉइल के अंदर आपका अच्छा फर्टिलाइज़र, मतलब कि जो खेत भूमि बंजर हो जाती है उर्वरक का, उसमें यूज़ हम लोग करते हैं, मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें से आर्टिफिशियल मैन्योर का भी यूज़ करते हैं और मैन मेड मैन्योर का भी यूज़ करते हैं और केमिकल मैन्योर्स का भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं। इरिगेशन एंड ड्रेनेज देखेंगे, अब खेती हो गया तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव, ये कौन कौन सी मेथड्स हैं वो देख लेंगे। फिर उसके बाद वीड कंट्रोल देखेंगे, क्रॉप्स के बारे में देखेंगे, फिर हॉर्टिकल्चर में देखेंगे। हॉर्टिकल्चर में आपका सब कुछ आ जाएगा, ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस देखेंगे, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग देखेंगे, फ्रूट्स देखेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में फल सब्जियां ये सब आ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। तो ये तो था आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिलेबस। अब आते हैं लीगल स्टडीज़ पे। लीगल स्टडीज़ का कोड नंबर 317 है। लीगल स्टडीज़ है सिलेबस फॉर क्लास 12, इसमें देख लेते हैं। तो लीगल वाले में देखते हैं क्या क्या पूछे जाएंगे। तो लीगल स्टडीज़ में क्या है देख लेते हैं। हाँ, लीगल स्टडी में भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे 50 में से। इसके अंदर भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे, जिसके अंदर जुडिशरी के बारे में जानना होगा। जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका हमारा है, जैसे एपेक्स बॉडी ऑफ द जुडिशरी कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो 3 तरह के कोर्ट होते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो एपेक्स बॉडी क्या है, सुप्रीम, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तीसरा कोर्ट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द हायरार्की ऑफ द कोर्ट एंड द लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, तो ये सारी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली में हाई कोर्ट का, अपने जो स्टेट होते हैं उनके जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो स्टेट वाले में इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आपका सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। फिर इसके बाद ये आपका ऑफिसेज इन इंडिया जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, जैसे कि बनारस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, रोल ऑफ द इम्पार्शियलिटी देखेंगे। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जज देखेंगे। जज का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, ये सब देखेंगे। कोर्ट देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू देखेंगे। फिर टॉपिक ऑफ लॉ में लॉ ऑफ प्रॉपर्टी देखेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, लॉ ऑफ टॉर्ट्स देखेंगे, और इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया देखेंगे। क्रिमिनल लॉ कौन कौन से, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल, एडजक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन देखेंगे। इसके अंदर है एडवर्सरियल, ठीक है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। लोक अदालत देखेंगे, ओम्बड्समैन देखेंगे, लोकपाल एंड लोकायुक्त देखेंगे, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन देखेंगे, और टाइप ऑफ एडीआर देखेंगे। ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स क्या क्या होते हैं इंडिया में वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड द रिलेटेड लॉज इन इंडिया देखेंगे। कंप्लेंट मैकेनिज्म ऑफ द क्वासी जुडिशियल बॉडी देखेंगे। लीगल प्रोफेनियम इन इंडिया देखेंगे, ठीक है, लीगल क्या क्या है, लीगल सर्विसेज क्या क्या है वो देखेंगे। लोक अदालत क्या है, लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लीगल स्टडी में और भी है थोड़ा सा, ये लीगल मैक्सिमम में क्या क्या देखेंगे हम लोग। लीगल वाले में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में लीगल को देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ देख लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ देख लेंगे। फिर उसके बाद लीगल मैक्सिम्स में ये आपके हैं, ठीक है। लीगल मैक्सिम्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, एक्टर्स नॉन फैसिट एंड द रियूम ऑफ द सरिया पढ़ेंगे, एड सीट रिया पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस तरह से हैं। रेशियो, क्विड प्रो क्यो, क्यो फैसिट पर, ये सारी चीज़ें लॉ से रिलेटेड है, तो इनको देख लेंगे, ठीक है। अभी तो सिलेबस की बातें करें। अब सिलेबस फॉर सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट होता है, इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या होता है। तो जनरल टेस्ट है ये,
जनरल टेस्ट में क्या सिलेबस होगा तो वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो देयर विल बी द वन क्वेश्चन पेपर विल 75 क्वेश्चन, जिसमें से 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 60 मिनट भी मिलेगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक। इसके अंदर जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा, क्वांटिटिव रीजनिंग पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जैसे कि SI सिंपल इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, CI SI हो गया, प्रपोर्शन SI CI हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पूछ जाएगा। तो ये सारे चीज़ पूछेगा। और रीजनिंग में आपका पजल्स पूछ सकता है, छोटा मोटा पजल, डायरेक्शन से पूछ सकता है, ठीक है, जैसे कि ये पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तो उसका डायरेक्शन बताओ ये। फिर उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट पर पूछ लेगा, वर्ड रीअरेंजमेंट तो ये मेंटल एबिलिटी में होता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो जाएगा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी 313 कोड नंबर है सब्जेक्ट का। ज्योग्राफी में क्या सिलेबस है, तो ज्योग्राफी में भी क्या है आपका सिस्टम कि इसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का आंसर आपको देना है, 45 मिनट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप देखेंगे, पीपल देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, पॉपुलेशन चेंज स्पेशियल देखेंगे, एज सेक्स रेशियो एंड अर्बन कंपोजिशन देखेंगे। एज सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, एज सेक्स रेशियो का मतलब कि 1000 मेल पर किसी स्टेट में फीमेल कितनी है, उसी को एज सेक्स रेशियो बोलते हैं। रूरल अर्बन कंपोजिशन देखेंगे, रूरल अर्बन का कंपोजिशन देखेंगे कि रूरल में कितने लोग हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट देखें, कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट में सेलेक्टेड इंडिकेटर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ का देखेंगे, जैसे कि WHO, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देख लेंगे, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का देख लेंगे, WLO, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख लेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या हैं हमारी, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है और टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन से कम्युनिकेशन और ट्रेड कैसे होता है, ये पढ़ेंगे। और ह्यूमन सेटलमेंट देखेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट में आपका रूरल अर्बन मोनोपोलॉजी एंड द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का यहाँ पर सिलेबस आपका हो गया ये, ठीक है। ज्योग्राफी का ये सिलेबस है यहाँ पे। तो ये सारी सिलेबस हैं आपके। पीपल में पूछे जाएंगे, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी जो है इंडियन की, वो किस तरह से है। ह्यूमन सेटलमेंट में रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट पूछा जाएगा, मतलब कि गाँव में कैसे लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, शहरों में कितने पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट क्या है उन दोनों जगह की, ये सारी चीज़, हर चीज़ का SDG देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे, अर्बन एरिया का भी और रूरल एरिया का भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी देखेंगे। फिर ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव एंड सेलेक्टेड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, ठीक है, अर्बनाइजेशन, रूरल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसे जैसे जो पॉइंट दिए आप गूगल करके सर्च कर भी पढ़ सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। 2 से 3 दिनों में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस का एग्ज़ाम पैटर्न और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर से बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर इस वीडियो लेक्चर से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए नोटिफिकेशन हो वीडियो का वो आप तक पहले पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।